अस्सलाम वालेकुम। मसला क्या है कि एक और एपिसोड में मैं हूँ अनीका निसार। हम अपने मुआशरे की रिवायात और तहजीब व तमद्दुन पर बहुत फ़ख्र करते हैं और इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम और ताज़ीम की जाती है। लेकिन नाज़रीन, अगर बुज़ुर्गों का इतना ही एहतराम और इतना ही ख्याल किया जाता है तो मेरे पीछे इस बनी बिल्डिंग की ज़रूरत ना होती। यह है एक ओल्ड एज होम जहां बुजुर्ग अफराद दर बदर की ठोकरें खाते हुए इधर पहुंचते हैं और इधर रिहाइश पजीर होते हैं, इधर आके पनाह लेते हैं। इन ओल्ड एज होम्स की क्यों ज़रूरत है, इन बुजुर्गों को मसला क्या है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अंदर और आपकी बात कराते हैं इन बुजुर्गों से। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं ईदी सेंटर के एक ओल्ड एज हाउस में जो ख़वातीन के लिए बनाया गया है। आइए आपकी बात कराते हैं कुछ ख़वातीन से और दिखाते हैं कि यहाँ की बूढ़ी ख़वातीन का मसला क्या है। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक अम्मा है जिनको उनका बेटा और बहू दोनों तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। बचपन में वो माँ जो प्यार से सब काम सिखाती है, प्यार से सब बातें बताती है, उसको बड़े होकर, जवान होकर जब कमाने तक पहुँचते हैं बच्चे, तो मार मार कर एक ऐसे वार्ड में, एक ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग होते हैं। ना उनको अपनी खानदान का प्यार मिलता है और ना उनको वो चाहत मिलती है जो कि वो बचपन में अपने बच्चों को देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? महमूदा बेगम। महमूदा बेगम, ये बताइए आप इधर किस तरह आई? ईदी होम्स के अंदर आप किस तरीके से बूढ़ा वार्ड के अंदर आई? पहुंची किस तरह आई? मेरे बेटे छोड़ गए थे, उन लोगों ने यहाँ रख लिया मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं, 4 लड़के 3 लड़कियाँ। 4 लड़के 3 लड़कियां। उनमें से क्या कोई भी आपको अपने घर पे रखने को तैयार नहीं है? सब कहते हैं रखेंगे लेकिन रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते? आपको कुछ पता है कि वो क्यों नहीं रखना हाँ, मैं सुबह उठती हूँ, सबको उठाती हूँ नमाज के लिए, तो उनको बुरा लगता है, वो लोग देर तक सोने के आदी हैं। आप नमाज के लिए उठाती हैं इसलिए वो आपको इधर छोड़ गया, अपने घर से निकाल दिया इसलिए कि आप नमाज के लिए उठाती हैं? और बाहर चली जाती हूँ घर से बगैर बताए। बगैर बताए बाहर चले? 2-3 दिन तक घर से बाहर रहती हूँ। मज़ारों पर रहती हूँ। क्लिफ्टन चली गई थी अब की दफ़ा, तो मैं 3 दिन के बाद घर आई थी, तो वो लोग कह रहे थे कि आप कहाँ चली गई थी, हम परेशान हो रहे थे। उसके दूसरे दिन मुझको यहाँ दाखिल करा। सही, मतलब आप बाहर चली गई तो उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ आके दाखिल कर दिया। उन्होंने आपको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की कि आप बाहर मत जाया करिए? प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, जो ही आप गई उसके बाद उन्होंने यहाँ लाके छोड़ दिया? हाँ, अगर वो मुझसे कहते कि इस वजह से भेज जाएँ, कहेंगे आपको दवाखाने अस्पताल ले जा रहे हैं, डॉक्टर से दवा ले जाने, और यहाँ छोड़ गए। कितने अरसे से आप इधर हैं? 6 महीने से। कोई मिलने आया आपको? आपका हाँ, बेटा? मिलने आते हैं, बेटे आते। क्या कहते हैं, कब लेकर जाएंगे आपको? ले जाएंगे। जब मैं कहती हूँ लेके चलो तो कहते हैं अब कैसे आएंगे तो ले जाएंगे, अब कैसे आएंगे तो ले जाएंगे। तो वो वक्त कभी आया जब वो आपको लेकर जाने के लिए तैयार हुए? हमेशा आपको दिलासे देते रहे? हाँ, 6 महीने हो गए। अच्छा, आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपकी बहू और आपका बेटा आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। क्या? बहू लड़ती थी। बहू लड़ती थी? हाँ, कहती हैं आप गंदी हैं, बहुत खाने में नहीं जाया करें। अगर मैं कुछ बर्तन भी हालांकि मैं धो के रख देती थी, लेकिन मेरे बेटे को दिखाती थी, देखो ये इन्होंने बर्तन धोए, ये गंदे हैं। आपको गंदा बोलती थी आपकी बहू आपके बेटे के सामने? इसके ऊपर आपका बेटा क्या कहता था? कुछ भी नहीं कहता था। वो तो इतना डरता है अपनी बीवी से। क्या डिमांड है आपकी आपके बच्चों से? मैं मुझको बुला लें, अपने पास रखें, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी बगैर बताए, उसको माफ़ कर दें। आपको माफ़ कर दें? आपसे ऐसी क्या खता हो गई जिसकी आप माफ़ी? मैं बाहर बगैर बताए चली जाती थी ना, अभी नहीं जाऊंगी। नाज़रीन, यहाँ एक माँ अपने बच्चों से माफ़ी मांग रही है सिर्फ और सिर्फ इस खता की कि वो बताए बगैर घर से बाहर चली गई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको यहाँ छोड़ दिया एक ओल्ड एज हाउस के अंदर, जहाँ वो तड़प रही है और उसका कहना है कि मुझे वापस जाना है, मुझे ले जाओ यहाँ से, और माफ़ी मांग रही है कि आइंदा से मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगी। बचपन में शायद इनके बच्चे भी बताए बगैर चले जाते होंगे, बाहर चले जाते होंगे, और तब
ये तो इनको ईदी सेंटर या इस तरह की किसी जगह पर किसी सेंटर में नहीं छोड़ती होंगी, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। आपकी और भी लोगों से बात कराते हैं, और भी ख़वातीन हैं इधर। ये बिलखुसूस ख़वातीन का बूढ़ा वार्ड है, यहाँ बहुत सारी ख़वातीन हैं। इसके साथ ही नफ्सियाती वार्ड भी है, और उनका ये कहना है कि जब ये ग्राउंड में जाते हैं बूढ़े लोग, तो वहाँ जाकर भी जो नफ्सियाती मरीज़ हैं वो इन बूढ़े लोगों को तंग करते हैं। और कहाँ तक ये अपने आप को बचा सकेंगे, ये बूढ़े लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में तजर्बा हासिल किया होता है, जिनकी तजर्बे से अब हमारी नौजवान नस्ल बहुत कुछ सीख सकती है, लेकिन शायद उनको ये सीखना गवारा नहीं होता, या उनको सीखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं और आपकी बात कराते हैं। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक खातून है जिनके बच्चे तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी ओल्ड एज हाउस के अंदर है। भाई उनको यहाँ छोड़ गया था। अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या नाम है आपका? शाकिरा। शाकिरा बीबी, ये बताइए कि आपको आपका भाई यहाँ क्यों छोड़ के चला गया था? इलाज के लिए मैंने बताया ना, इलाज के लिए यहाँ पर दाखिल किया। 3 मुलाकातें की थी उन्होंने, तो उनके बाद उनका बाहर जाने का हो गया। जब से बाहर गए तो अभी तक आए। आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं? तलाक याफ्ता हैं? आप जब देखती हैं यहाँ ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बूढ़ी ख़वातीन को जिनको तलाक नहीं हुई उनके बच्चे हैं, वो भी इधर मौजूद हैं, तो क्या आपको ये महसूस होता है कि बच्चे होने का कोई फ़ायदा नहीं? हाँ, बग़ैर शादी की भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बच्चे भी जब इधर छोड़ जाएंगे तो बच्चे हों या ना हों, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे हों? ये ख्वाहिश तो नहीं है, बस ये है, हाँ, दिल उन्हीं से बैठता है मेरा। यहाँ पर जो मैं देखती हूँ लड़कियों के साथ में ज़्यादा खुश रहती हूँ बनस्बत बूढ़ियों की। ठीक है। तो यहाँ जो बूढ़ी ख़वातीन हैं उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो उनको यहाँ छोड़ गए हैं। आपके ख्याल में क्या मुआशरे के अंदर ये बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है कि जवानों के अंदर बूढ़ों की तमीज़ नहीं रही? लड़कियों तो सवाल, जवानों को, लड़कियों को कुछ नहीं कहा, जवानों को नहीं कहा, बुढ़िया कुछ, उनकी हरकतें ऐसी हैं तो फिर लड़कियों को भी फील होता है। अब मैं हूँ, मुझे भी लड़की बुढ़िया क्यों रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनका, लेकिन अच्छी नहीं लगती हूँ।